नमस्कारम। अद्य वयम संस्कृत भाषायां संप्रदान कारकस्य विषये पठिष्यामः। आज हम संस्कृत भाषा में संप्रदान कारक के बारे में पढ़ेंगे। संप्रदान चतुर्थी, संप्रदान कारक के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह जो होता है वो को के लिए, जहां को के लिए कारक चिन्ह का बोध होता है वहां संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के योग में जो विभक्ति होती है वो चतुर्थी विभक्ति होती है। तरी पठा में संप्रदान कारक से विषय तो पढ़ते हैं संप्रदान कारक के बारे में। पहला सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने। संप्रदाने संप्रदान में यानी संप्रदान कारक के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। बालके पठनाय विद्यालयम अगच्छत। यहाँ पठनाय में चतुर्थी विभक्ति है। बालक पढ़ने के लिए विद्यालय गया। तो संप्रदान कारक का बोध कहाँ हो रहा है? पठनाय में हो रहा है। तो पठनाय की कौन सी संज्ञा हो गई? संप्रदान संज्ञा हो गई। और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी हो गई। ये वाक्य जो है वो कर्तृवाच्य का है और कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य का जो कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। तो विद्यालय क्या है? कर्म है। कर्मणि द्वितीय, कर्म में द्वितीय होती है। वाक्य है वह भूतकाल का, इसलिए भूतकाल की क्रिया लग गई। पठनाय है वो संप्रदान है। संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाए पठनाय में विभक्ति चतुर्थी है। कारणम किम अस्ति? कारण क्या है? संप्रदान कारक से योगी चतुर्थी विभक्ति भव। संप्रदान कारक के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, ये कारण है। इसके बाद में है अगला सूत्र कर्मणा यम अभिप्रेति संप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रेति संधि विच्छेद करेंगे। यम धन अभिप्रेत। कर्मणा यहाँ दान कर्म से है। कर्मणा का अर्थ क्या है? दान कर्म से। दान कर्म से यह माने जिसको अभिप्रेति मानी प्रसन्न किया जाता है या संतुष्ट किया जाता है, स संप्रदानम उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। यानी दान कर्म के द्वारा जिसको संतुष्ट किया जाता है, जिसको खुश किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें जो विभक्ति होती है वो चतुर्थी विभक्ति होती है। तो दान कर्म के द्वारा जिसे संतुष्ट किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे पिता पुत्राय फलम ददाति। पिता पुत्र को फल देता है। यहाँ पुत्राय में चतुर्थी विभक्ति है। क्यों है? क्योंकि पिता है वो फल के द्वारा किसे संतुष्ट कर रहा है? पुत्र को कर रहा है। तो जिसको संतुष्ट किया जाता है और जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है, जिसको संतुष्ट किया जाता है उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। और उसी में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। निरपय भिक्षुकाय धनम ददाति। राजा भिखारी को धन देता है। तो भिक्षुकाय में चतुर्थी विभक्ति हुई कि संतुष्ट किसको किया जा रहा है? भिक्षुक को किया जा रहा है। तो भिक्षुकाय में चतुर्थी विभक्ति है। कारक कौन सा हो गया? संप्रदान कारक। इसके बाद में वार्तिक है क्रियाया यम अभिप्रेति सो अपि संप्रदानम। यम अभिप्रेति, यम धन अभिप्रेति। क्रियाया क्रिया के द्वारा, यम मानी जिसको, अभिप्रेति मानी अनुकूल या खुश किया जाता है, संतुष्ट किया जाता है। सो अभी संप्रदानम उसमें भी संप्रदान संज्ञा होती है। यानी किसी क्रिया के द्वारा किसी को खुश किया जाता है, संतुष्ट किया जाता है। तो जिसको संतुष्ट किया जाता है या खुश किया जाता है उसमें जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है? चतुर्थी होती है। उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो ये भी ध्यान रखना है। यहाँ तो दान कर्म की बात आई, यहाँ क्या आई? वार्तिका में क्रिया की बात आई। तो क्रिया के द्वारा जिसको अनुकूल या खुश किया जाता है या संतुष्ट किया जाता है
उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे पत्नी, पत्ते सेते, यहाँ पत्ते में चतुर्थी विभक्ति है, सेते सोना, यानी पत्नी है वो पति को अनुकूल करने के लिए सोती है। तो यहाँ संतुष्ट करने या खुश करने के लिए सोती है, किसको? पति को। तो पत्ते में कौन सी विभक्ति हो गई? चतुर्थी हो गई। पति है उसमें चतुर्थी विभक्ति, उसका एक वचन क्या होता है? पत्ते होता है। माता बालकाय पय पिबती, माता बालक के लिए स्वयं दूध पीती है, नहीं पय पिबती दूध पीती है। तो बालकाय में चतुर्थी विभक्ति का कारण क्या है? माता दूध इसलिए पीती है कि वो स्वयं दूध पी करके बालक को दूध पिलाएगी। तो बालक को संतुष्ट करने के लिए, बालक को अनुकूल करने के लिए माता के द्वारा क्या है? दूध का पान किया जा रहा है, दूध पिया जा रहा है। तो माता बालकाय पय पीवती, माता बालक के लिए दूध पीती है। तो यहाँ बालकाय में चतुर्थी विभक्ति क्यों हुई? खुश करने के लिए। तो किसको खुश किया जा रहा है? बालक को। और जिसको खुश किया जाता है उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। संप्रदान संज्ञा जिसकी होती है उसमें जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ पति को खुश किया जा रहा है इसलिए अनुकूल किया जा रहा है, खुश किया जा रहा है इसलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति पत्ते में। फिर है अगला सूत्र, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगा चौ। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगात च। योग नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट के योग में च, यानी वषट के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी इन शब्दों का प्रयोग जहां भी होता है इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गुरुवे नमः है, गुरुवे नमः, गुरुवे में चतुर्थी विभक्ति है, गुरु जी को नमस्कार। यहाँ चतुर्थी विभक्ति का कारण क्या है? नमः की योग में। प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो, स्वस्ति की योग में प्रजाभ्य में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी होगी। अग्ने स्वाहा, अग्ने में कौन सी विभक्ति हो गई? चतुर्थी हो गई। क्यों हुई? स्वाहा की योग में। अग्नि का जो भोजन है आहुति डालते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्वाहा। तो स्वाहा की योग में अग्नि में चतुर्थी। पितृ स्वधा, पितृ में चतुर्थी है स्वधा की योग में। पितरों को या पितृ को जब भोजन तर्पण करते हैं, आहुति डालते समय ऐसा उच्चारण करते हैं तो स्वधा का उच्चारण करते हैं। तो उच्चारण स्वधा की योग में क्या होगी? पितृ में चतुर्थी विभक्ति होगी। इंद्राय वषट, इंद्र के लिए भोजन या वषट, इंद्र के लिए जब आहुति डालते हैं इंद्र देवता के लिए तो वषट का प्रयोग किया जाता है। तो इंद्राय वषट, आहुति के लिए वषट शब्द का प्रयोग किया जाता है, उच्चारण करते हैं तब। तो इंद्र के लिए भोजन चतुर्थी विभक्ति होगी, इंद्राय वषट। भीमय बकाय अलम, भीम है वो बक के लिए, अलम मानी पर्याप्त, बकाय में चतुर्थी हो गई। क्यों हुई? अलम की योग में। अगर यहाँ अलम का अर्थ निषेध अर्थ में प्रयुक्त होता है तब तृतीय विभक्ति होती है। ये हमने पढ़ा था, विवादेन अलम, विवाद मत करो। लेकिन यहाँ निषेध अर्थ में प्रयुक्त नहीं है। अलम का अर्थ पर्याप्त, यानी भीम है वो बक के लिए क्या है? पर्याप्त है। नमः की योग में गुरुवे में चतुर्थी, स्वस्ति की योग में प्रजाभ्य में चतुर्थी, स्वाहा की योग में अग्नेय में चतुर्थी, स्वधा की योग में पितरे में चतुर्थी, वषट की योग में इंद्राय में चतुर्थी और अलम की योग में बकाय में चतुर्थी। ये जो है वो उपपद विभक्ति है, क्योंकि इन पदों के कारण ही क्या है? यहाँ चतुर्थी विभक्ति हुई है। तो चतुर्थ विभक्ति के ये उपपद है। तो उपपद में हमने अभितय परितय समय निक्षा प्रतियोगी भी पढ़ा है। तो वहां उपपद में द्वितीय विभक्ति हो रही थी। स साकम सार्धम समम सयुक्ति अप्रधान, ये भी पढ़ा। तो वहां स साकम सार्धम इन शब्दों के साथ अर्थ वाले शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति हो रही थी? तृतीय। वहां तृतीय उपपद था। यहाँ क्या है?
नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा अलम वसट योगा से ये उपपद हो गए। इनके योग में कौन सी विभक्ति हो गई? चतुर्थी विभक्ति हो गई। अनंताय नमः अस्तु, अनंत के लिए अनंताय नमो अस्तु नमस्कार हो। अनंताय अनंत के लिए नमस्कार हो। तो यहाँ अनंताय में चतुर्थी है, क्यों है? नमः, क्योंकि नमः है अस्तु। ए के बाद विसर्ग, और विसर्ग के बाद में यदि ए आता तो विसर्ग किसमें बदल जाता है? ओ में बदल जाता है। पितृभ्य शब्दा, पितरों को भोजन, पितरे में चतुर्थी होगी शब्दा के योग में। ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। नमस्ते व्यवहारगत शब्द काम में लेते हैं। नमस्ते, नमस्ते यहाँ देखिए नमः धन ते, यहाँ ते है वो युष्मत शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है ना। तो नमः के योग में यहाँ चतुर्थी विभक्ति हुई है। तुम्हें यानी तुम्हें नमस्कार, तो नमस्ते, तो ये चतुर्थी विभक्ति है। बहुत अच्छा उदाहरण भी है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में है नमः शब्द के साथ किसी क्रियापद के रहने पर द्वितीय विभक्ति होती है। यदि नमः शब्द है उसके साथ में कोई भी क्रियापद रहता है तब वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, न कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना है, द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे छात्र है गुरुम नमस्करोति, तो यहाँ छात्र गुरु को नमस्कार करता है। यहाँ नमस्करोति ये क्रियापद हो गया, क्योंकि नमः है उसके योग में चतुर्थी होती है, लेकिन करोति क्रियापद है, इसलिए नमस्करोति का अर्थ क्या हो गया? नमस्कार करता है। किसको? गुरु को। तो गुरु यहाँ कर्म के रूप में प्रयुक्त हो गया, तो द्वितीय विभक्ति होगी, चतुर्थी नहीं हुई। ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण उदाहरण है। भक्त ईश्वरम नमस्करोति, भक्त ईश्वर को नमस्कार करता है। तो भक्त ईश्वरम में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय हो गई। क्यों ही? नमस्करोति के योग में ये क्या हो गया? क्रियापद बन गया। नम शब्द के साथ में क्रियापद का विधान हो रहा है करोति का, इसलिए चतुर्थी विभक्ति न होकर के द्वितीय विभक्ति हुई। तो ये हमें ध्यान रखना है। नमः शब्द दिखते ही हमें ये नहीं देखना है कि वहां क्या है, चतुर्थी विभक्ति होगी, बशर्ते अगर वो क्रियापद के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, यानी उसके बाद में क्रियापद आ रहा है तो नमस्कार करता है, नमस्करोति ऐसा आता है, तब वहां द्वितीय विभक्ति होगी। रुच्यार्थ नाम प्रियमाण है। रुचि अर्थ नाम, रुचि अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनकी योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। किसमें होती है? जिसको कोई चीज रुचिकर लगती है, प्रिय लगती है। यानी प्रिय माना का मतलब जिसको कोई भी वस्तु प्रिय लगती है, अच्छी लगती है, स्वादिष्ट लगती है, तब वहां क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और उसमें होता है जिसको रुचिकर लगती है वस्तु। रुच्यार्थानाम धातु नाम प्रयोगे प्रियमाण वर्तते संप्रदानम स्यात्, यानी रुच्यार्थानाम रुचि अर्थ वाली धातु के प्रयोग में प्रियमाण अर्थ है, यानी जिसको कोई भी वस्तु रुचिकर लगे, प्रिय लगे, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। रुचिकर धातुओं के योग में जिसे रुचिकर लगे उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है, और वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालकाय फलानि रोचन्ते, बालक को फल अच्छे लगते हैं, तो यहाँ रुच धातु का प्रयोग हो रहा है जिसका अर्थ अच्छा लगना होता है। और किसको अच्छे लग रहे हैं? बालक को लग रहे हैं, इसलिए बालक में क्या हो गई? चतुर्थी विभक्ति हो गई। बालक क्या हो गया? प्रियमाण हो गया। ये भी ध्यान रखना। प्रियमाण का अस्ति, बालक अस्ति। प्रियमाण कौन है? बालक है। फिर है कर्मेलकाय कंटका रोचन्ते, कर्मेलक ऊंट को कांटे अच्छे लगते हैं, तो रुच धातु है रोचन्ते। तो यहाँ कर्मेलकाय में कौन सी विभक्ति हो गई? चतुर्थी हो गई। कांटे किसको अच्छे लगते हैं? कर्मेलक को लगते हैं।
लता यही खंड शर्करा रोचते, लता को शक्कर अच्छी लगती है, खांड अच्छी लगती है, खंड शर्करा रोचते, तो किसको अच्छी लगती है? लता को लगती है। रुच धातु आ रही। अगर सवादते भी आता है तब भी क्या है? रामाय दुग्धम स्वादते, राम को दूध स्वादिष्ट लगता है, अच्छा लगता है, तब भी कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। ये ध्यान रखना है। फिर है क्रुद्ध ध्रुव ईर्ष्या असूया नाम यम प्रतिकोप है। क्रुद्ध ध्रुव है, ईर्ष्या असूया नाम यम प्रतिकोप है। यानी क्रुद्ध ध्रुव है, ईर्ष्या असूय अर्थ वाली धातुओं की योग में जिस पर क्रोध किया जाता है, जिस पर कोप किया जाता है, यम प्रतिकोप है। यम मानी जिस पर, कोप मानी कोप, जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, और जहां संप्रदान संज्ञा होती है वहां कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। सरल रूप में ऐसा कह सकते हैं, क्रुद्ध ध्रुव ईर्ष्या और असूय की योग में जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है? चतुर्थी। क्रोध करना, क्रोध, द्रोह करना, ईर्ष्या करना, असूय अर्थ वाले धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है, जिस पर कोप किया जाता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ये ध्यान रखना। जैसे असुर हरे क्रुध्यति, असुर हरि पर क्रोध करता है, तो हरे में कौन सी विभक्ति हो गई? चतुर्थी हो गई। कारण क्या है? क्रुध्यति की योग में। दुर्जना सजनेभ्य द्रोहयन्ति, दुर्जन सजनों से द्रोह करते हैं, तो सजनेभ्य में कौन सी विभक्ति हो गई? चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। मूर्खा गुणिभ्य ईर्ष्यन्ति, मूर्ख गुणवानों से ईर्ष्या करते हैं, तो ईर्ष्या किससे की जा रही है? गुणवानों से की जा रही है। द्रोह किससे किया जा रहा है? सज्जनों से किया जा रहा है। असुर किस पर क्रोध कर रहे हैं? हरि पर कर रहे हैं, तो यहाँ कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी होगी। छात्र शिक्षकाय असूयति, छात्र शिक्षक से असूय करता है, असावधानी करता है, अप्रमाद करता है, तो यहाँ कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी होगी। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि भार्याम ईर्ष्यति, यहाँ भार्याम में द्वितीय विभक्ति है, ईर्ष्यति आ रहा है फिर भी द्वितीय है, क्यों है? ये बात ध्यान देने योग्य है। पत्नी से ईर्ष्या इसलिए नहीं कर रहा, उसके गुणों के कारण ईर्ष्या नहीं की जा रही है पति के द्वारा, इसलिए ईर्ष्या की जा रही है कि पत्नी रूपवती है, उसको दूसरे लोग देख रहे हैं, इसलिए है ना वो क्या है? पति पत्नी पर क्या कर रहा है? पत्नी से क्या कर रहा है? ईर्ष्या कर रहा है, गुणों के कारण नहीं कर रहा है। यानी रूप आदि के कारण है ना पत्नी को दूसरे व्यक्ति देख रहे हैं, इसलिए पत्नी से पति क्या कर रहा है? ईर्ष्या कर रहा है। तो यहाँ ऐसी स्थिति आती है, भार्याम ईर्ष्यति आता है, तब हमें द्वितीय विभक्ति करनी है, ये ध्यान रखना है। ये अपवाद हो गया। क्रुद्ध द्रोह रूप सृष्टयो कर्म है, क्या है? संधि विच्छेद करेंगे। क्रुद्ध द्रोह, रे का विसर्ग हो गया। उपसृष्टयो यानी क्रुद्ध और ध्रुव धातु से पूर्व यदि उपसर्ग का विधान होता है, किसका? उपसर्ग का विधान होता है, तब वहां चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है, वहां द्वितीय विभक्ति होती है। ये ध्यान रखना। कब? क्रुद्ध और ध्रुव धातु से पहले उपसर्ग होने पर द्वितीय विभक्ति होगी, न कि चतुर्थी विभक्ति होगी। पिता पुत्रम संक्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, तो यहाँ संक्रुध्यति यानी सम उपसर्ग है, समधन क्रुध्यति सम उपसर्ग है, क्रुद्ध धातु से पहले, इसलिए पुत्र में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय हो गई। असुर हरिम अभिक्रुध्यति, असुर हरि पर क्रोध करता है, तो अभिद्रुह्यति
द्रोह करता है, अभिक्रोधयति क्रोध करता है। तो हरिम में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। क्यों होगी? कि क्रोधयति से पहले क्या है? अभि उपसर्ग है, यहाँ द्रोह से पहले अभि उपसर्ग है, इसलिए। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि क्रोध तथा द्रोह धातु से पहले यदि उपसर्ग का विधान होता है तो जिस पर क्रोध किया जा रहा है या जिससे द्रोह किया जा रहा है वहां क्या होगा? द्वितीय विभक्ति होगी, ये ध्यान रखना, चतुर्थ नहीं होगी। इसके बाद में है धारे रु उत्तम ऋण, यानी धारे रे का विसर्ग उत्तम ऋण, उत्तम धन ऋण, यहाँ गुण संधि होगी, उत्तम ऋण, उत्तम ऋण हो गया। तो कहने का मतलब क्या कहा गया है कि धारे यानी ध्री धातु का अर्थ क्या होता है? धारण करना, धारण करने वाला जो भी है। तो ध्री धातु के प्रयोग में ऋण के प्रसंग में उत्तम ऋण की संप्रदान संज्ञा होगी, यानी उत्तम ऋण है उस उत्तम ऋण की क्या होगी? संप्रदान संज्ञा होगी। उत्तम ऋण किसे कहा जाता है? ये महत्वपूर्ण बात है। उत्तम ऋण उसे कहा जाता है जो ऋण देने वाला है, ऋण दाता है, ऋण देने वाला है, उसे उत्तम ऋण कहा जाता है। उत्तम ऋण की क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होगी, किसके योग में? ध्री धातु के योग में, ऋण के प्रसंग में, यानी ध्री का अर्थ ऋण का अर्थ देता है ध्री, तब वहां उत्तम ऋण जो होता है, ऋण देने वाला जो होता है, उसमें कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। बहुत अच्छा उदाहरण है ये। भक्ताए धारयति मोक्षम हरि, तो यहाँ भक्ताए में चतुर्थी विभक्ति है। क्यों है? क्योंकि हरि जो है वह भक्त का ऋणी है। क्यों है? क्योंकि भक्त है वह हरि पर पत्र पुष्प जल आदि अर्पण करता है, इसलिए हरि क्या हो गया? भक्त का ऋणी हो गया। और ऋणदाता कौन हो गया? भक्त हो गया। और जो ऋणदाता होता है उसे क्या कहा जाता है? उत्तम ऋण कहा जाता है। और उत्तम ऋण जो होता है उसमें कौन सी विभक्ति हो गई? चतुर्थी विभक्ति हो गई। इसी प्रकार द्वि वृक्ष सिंचने धारेती में, मेरे दो पेड़ सिंचना तुम पर उधार है। बहुत अच्छा उदाहरण है। द्वे वृक्ष सिंचने में, यानी मेरे, चतुर्थी विभक्ति हो गई यहाँ। धारेती यानी उधार है, मेरे दो पेड़ सिंचना तुम पर उधार है। तो यहाँ उत्तम ऋण कौन हो गया? मैं हो गया। कौन हो गया? मैं। और यहाँ कौन सी विभक्ति हो गई? अस्मद का रूप है, चतुर्थी विभक्ति, एक वचन होगी। तो कहने का मतलब ध्री धातु की प्रयोग में ऋण का प्रश्न है, तो जो उत्तम ऋण होता है उस उत्तम ऋण में कौन सी विभक्ति हो गई? चतुर्थी विभक्ति हो गई, ये ध्यान देना। तो यहाँ चतुर्थी है और यहाँ भी चतुर्थी है। क्यों है? उत्तम ऋण के योग में। अच्छा प्रश्न है ये। फिर है स्प्रिय ईप्सित, स्प्रिय है विसर्ग हो गया रहेगा, और ईप्सित चाहे ना जो अभिष्ट होता है, यानी स्प्रिय धातु के योग में जो अभीष्ट पदार्थ है, अभीष्ट पदार्थ की क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। तो स्प्रिय धातु, स्प्रिय का मतलब किसी चीज को, किसी वस्तु को हम जब चाहते हैं तो जिसके द्वारा चाहा जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्यों होता है? स्प्रिय का प्रयोग होता है, यानी स्प्रिय धातु होती है जिसका अर्थ क्या होता है? चाहना होता है। तो उसकी संप्रदान संज्ञा होगी, जिसके द्वारा चाहा जाता है, जिसे चाहा जाता है उसमें। तो यहाँ संप्रदान संज्ञा होने पर कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। अभीष्ट पदार्थ का अर्थ क्या होता है? जिसे चाहा जाए, और जिसे चाहा जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा, और जिसकी संप्रदान संज्ञा होगी उसमें विभक्ति कौन सी होगी? चतुर्थी होगी, ये ध्यान रखना। जैसे स यशसे स्प्रियसित, स यशसे स्प्रियति, वह इसके लिए स्प्रिय करता है, चाहता है। तो यश से में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी होगी।
यश की क्या करता है, स्प्रिय करता है, इच्छा करता है, वह यश की स्प्रिय करता है, इच्छा करता है। बाला पुष्पेभ्य स्प्रियति, बालिका या बाला पुष्प को चाहती है, पुष्प की इच्छा करती है। तो पुष्पेभ्य फूलों की, पुष्पों की स्प्रिय करती है, इच्छा करती है। तो पुष्पेभ्य में कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति, बहुवचन हो गया, बहुवचन है। फूलों की स्प्रिय करती है, इच्छा करती है। तो यहाँ स्प्रियरीप्सित सूत्र द्वारा क्या हुआ, चतुर्थी विभक्ति की स्प्रिय करने के योग में। सीधा अर्थ बताएं तो स्प्रियते के योग में ये सस्य में चतुर्थी, स्प्रियते के योग में पुष्पेभ्य में चतुर्थी विभक्ति होगी। ये प्रश्न पूछा हुआ है, स्प्रियते प्रयोगे इष्ट संप्रदान स्यात्। स्प्रियते के प्रयोग में जो अभीष्ट है उसकी कौन सी संज्ञा होती है, संप्रदान संज्ञा। आज हमने चतुर्थी विभक्ति के बारे में विस्तार से पढ़ा। शेषस्य स्वपठिष्यामि। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।